हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे बच्चों हमारी 6 क्लास है और देख रहे हैं हमारी बुक है पृथ्वी एक आवास हमारा आवास। में हम लोग आपका देख रहे थे कल आपका नंबर 7 हमारा देश भारत। तो कल हम आपका बेसिकली भारत की कुछ चीजों को ही देख पाए थे और बेसिकली इतना ही हम लोग पढ़ पाए। लेकिन हम पढ़ने के साथ हम लोग उसको मैप में फिल कर रहे हैं, तो मैप फिलिंग में थोड़ा सा आपका टाइम लगता है चीज़ों को देखने के लिए, थोड़ा सा वहां उनको फिल करके चेक करने के। तो हमने क्या देख लिया था मित्रा, इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। हिमालय कहाँ पर है, तो महासागर कहाँ है, पहाड़ी कहाँ है, इन सबको हम लोग आपका कल मैं आपको इस मैप के माध्यम से बता चुका था। आज कुछ और चीजें आगे करेंगे। सबसे पहले अभी बच्चे अपनी क्लास में अच्छे से बैठ जाइए। चलिए, देख लिया। तो कल मैं आपको बता रहा था भारत का क्षेत्रफल को हम लोग देख रहे थे। भारत का क्षेत्रफल कितना है और कैसे उसकी अक्षांश से दूरी है, कि कल हम सब देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, ये पूरा हमारा इंडिया का मैप है। अब ध्यान दीजिए, ये आपके सामने है भारत का मैप। तो अभी हम बेसिकली इसकी बात कर रहे थे, इसके क्षेत्रफल की। क्लियर है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो ये देखिए, ये पूरी इतनी हमारी आपका बाउंड्री लाइन है। ये जो पूरा क्षेत्र है अंदर अंदर जो हमने मैप के अंदर, ये पूरा ये सारा इस बात का पूरे क्षेत्रफल की ये ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलो। देख रहे थे ना, लाख वर्ग की वर्ग किमी, ये पूरा हमारा। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े, कह रहे हैं लद्दाख, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर कहाँ है इसमें, ऊपर से नीचे तक। कहाँ से, उत्तर में लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 3200। आपको ध्यान रखना है कितना है, 1200 किलोमीटर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में, थोड़ा सा सारी चीजें आपको में दिखाई दी। क्लियर है, ये है लद्दाख और ये है कन्याकुमारी। लद्दाख, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन सा, देख लिया। ठीक है, और ये कौन सा है आपका दक्षिणी पॉइंट, ये पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा। क्या आएगा आपका, ये आपका गुजरात और ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश, ये किबुत है, ये देख लीजिए। अभी हमने इसकी लंबाई कितनी देखी थी? तो इसकी लंबाई थी आपका 3200। कितनी थी लंबाई आपका? तो छोड़ दीजिए, तो पूरा एग्जैक्ट लिखा है। यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी लंबाई है, ये कितना है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, 3200 किलोमीटर। कहां से? उत्तर से लेके दक्षिण की। अब बात करेंगे आपका पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के बीच कितना है? तो हमने पढ़ा है 2900। कितना है आपका? 2900 किलोमीटर। ये 2900 देख लीजिए। और जो आपने मैप बनाया है उस, चलिए करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, देख लिया? सभी बच्चों ने कर लिया बच्चों? आगे बताएं। और कह रहे हैं इसी पर हमको क्या मिलते हैं? इतना इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपके मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारीय क्षेत्र, तटीय भाग, द्वीप समूह, स्थल स्वरूप, इसमें ही सब कुछ पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं तो ध्यान दीजिए। अब इतना आपने लिख लिया है। अब देखिए, इसी में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है बेटा? आप देखेंगे, जो मैं आपको हिमालय का एक्सटेंशन आपको दिखा रहा था, वो सारा हिमालय इसी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेंगे वाले क्षेत्र। ठीक है, और ये आपका, ये क्षेत्र है आपका तटीय क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया है। ये आपके तटीय क्षेत्र है। याद रहेगा? ये क्या है आपके? तटीय क्षेत्र है, तट है। ठीक है, और ये जो बीच का रीजन है, यहाँ आपको क्या मिलेगा? पठार मिलेगा। पठार, यहाँ कुछ वो आपको पहाड़ियां मिलेंगी। क्लियर है? तो जितना भी स्थल आकृति, आकृतियां सब क्या पाई जाती हैं? पर आपका पर हम लोग आपका देखने की। ठीक, याद रहेगा? आगे बढ़ जाएं। और कह रहे हैं कि वन्य जीव, वनस्पतियां, जीवों की भाषा, संस्कृति में आपकी विभिन्नता भी इसी को। अब देखिए, जितनी भी आपकी जलवायु है, वनस्पति है, वन्य जीव है, साथ में जो भाषा है, संस्कृति है, ये सारी जो विभिन्नता है आपको यहीं, इसी विभिन्नता को हम एकता में पाते हैं। तो हमारी परंपराओं को दिखा, हमारे कष्ट उनको आपका शो करती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में भारत की आबादी से भी अधिक थी, और चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर है, या अब चीन के बाद हमारा पहला। अब बात करते हैं स्थिति। सबसे पहले स्थिति में देखिए आप,
तो कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध का बेसिकली मैंने आपको पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने ये सारी चीजें आपको बनाकर दिखाई थी, कहाँ पर गोलार्ध है, कैसे है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बताऊंगा ताकि चीजें सारी क्लियर हो। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री रेखा है, तो विषुवतीय व्रत या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर है? ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो इतना हिस्सा है वो बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। याद रहेगा कि आपका उत्तरी गोलार्ध कौन सा है। तो अभी हम देख रहे हैं भारत की स्थिति, वो कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखिए, जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध। तो कहाँ है भारत की स्थिति? उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर के देश को मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और अक्षांशों के बीच है, और पश्चिम से लेकर पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच फैली हुई है। आइए इसको देखिए। सबसे पहले आप ये वाला जो मैप है इसको आप एक बार वापस गौर करके देखिए। आप कहेंगे सर बार बार यही दिखा रहे हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैप है, ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आप इसको देखोगे। ये देखिए, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक रेखा है, मैं कर्क रेखा की बात करूं। हाँ, अगर मैं कर्क रेखा की बात कर रहा था, कर्क रेखा देखिए कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ये क्या होती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कितने पर? 23.5 और आपका नॉर्थ में। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कहां से गुजर, क्लियर होना चाहिए कि कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा ही है तो मैंने आपको बीच में से, आपके मध्य भाग में से होकर आपका गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको दिखाई देगी, जो देश के आपके मध्य भाग से होकर गुजर, कहां से गुजर रही है? देश के मध्य भाग से होकर गुजर। क्लियर है? ध्यान रहेगा कितना? 23.5 हाफ। ठीक, अब देखिए बात ही एक्सपेंशन की। कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। मेरे देश में मध्य भाग से गुजरती है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका मुख्य विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट
ये तो रखा है इसमें, ये रहा। ये क्या है, थोड़ा ध्यान दें आप। ये देखिए कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहां पर है, साउथ में, अक्षांश में। और आपका नॉर्थ में कितना है, आपका ध्यान रखेंगे, नॉर्थ में है 33 डिग्री और कितना मिनट है, 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, ये यहाँ इसका एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार उत्तर में, और 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कहां पर है, उत्तर में। ठीक है। और अगर आप इसका देशांतरीय विस्तार देखोगे तो आपका पश्चिम में देशांतरीय विस्तार मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर पूरब में मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है, ये इतना आपको विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो विस्तार है, ये वाला, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, और ये वाला जो विस्तार है ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपको क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की जो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया। और अगर बनाना चाहें तो पिछले वाले मैप में भी बड़ा अच्छा दिखाया गया, इसमें बड़ा अच्छा दिखाया, क्या दिखाया गया है, ये जो हुआ है ये है देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री देशांतरीय। ठीक है, कहां से, 8 डिग्री 7 मिनट टू आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। और अगर मैं इसका अक्षांश वाला देखूं, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेंगे क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है, ये आपको दिखाई देगा। चलिए, तो आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्लियर हो गया। चलिए, ये इतना तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और कह रहे अगर हम विश्व के पूर्व एवं पश्चिम में गोलार्ध में बटे हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। अब देखिए इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, और जबकि इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात है नहीं मुझे लगता है किसी पर। सबसे पहले दो बराबर भागों में बांट, ठीक है, दो सबसे पहले गोलार्ध बनाते हैं, यानी कि दो पृथ्वी बनाते हैं, एक नंबर एक पृथ्वी और नंबर दो पृथ्वी। आप कहेंगे सर पृथ्वी तो एक है, दो कैसे बनाते, समझो बेटा। ठीक है,
ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। कौन सी हैं अक्षांश रेखाएं? ये दो गोलार्ध में बांट रही है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और ये है आपका देशांतर रेखा। अब देखिए, देशांतर में ये गोलार्ध हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? पूर्वी और पश्चिमी। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम विश्व को पूर्व और पश्चिम में गोलार्ध में बांट दें, किसमें बांट दें? पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बताइए, गोलार्ध में होगा भारत? तो आप कहेंगे सर ये, क्योंकि 82.5 कहां गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है 82.5? भारत के बीचों बीच से। भारत कौन से गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में होगा। क्लियर है? और कह रहे हैं कि बड़े देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण दो छोर पर स्थित है। दोनों स्थानों के समय में बहुत अंतर आता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का निकालोगे वेरिएशन, 68 डिग्री 60 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट में से आप 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे, कितना आएगा? चलिए, कौन बच्चा घटाएगा? तो लगभग लगभग ये बैठेगा 28 डिग्री 55। इसी को हम मान लेंगे अराउंड ऑफ 29 देशांतर। कितना मान लेंगे? 29 देशांतर। कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, पहले ये बताइए। समझ आ रहा कि नहीं, कि खाली मैं ही समझे जा रहा हूं और आप पढ़े जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? देख लिया? चलिए, अब टाइम में अंतर कैसे आएगा ये भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं? दो छोर का स्थानीय समय बहुत अंतर आ सकता है, इनकी दूरी अलग होगी, और कह रहे हैं कि ऐसे में क्या हो सकता है, लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा। कितना? एक पढ़ेंगे कि देशांतर का 4 मिनट आसानी होता। अगर आपने एक देशांतर से दूसरे देशांतर गए तो 4 मिनट के समय का अंतर आता है।
पूर्व की तरफ जाओगे समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाओगे समय घटेगा। तो 1 मिनट में कितना 4 डिग्री का अंतर आता है। अभी हम लोग कितने थे यहाँ, ध्यान रखना क्या कितना था 29 डिग्री। ये तो 29 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, जल्दी करके बताइए कितना आएगा, कौन बच्चा बताएगा, कोई नहीं बता रहा। लगभग लगभग 114 मिनट आएगा। और आप इसे घंटों में डिवाइड करोगे, अब मुझे बताइए 60 दूनी 120, अगर पूरा 120 हो तो कितने बनते, 2 घंटे। चलिए राउंड ऑफ 2 घंटे इसको माना गया। तो यहां से यहां तक देशांतरीय विस्तार होने की वजह से इस कोने पर और इस कोने पर 2 घंटे का अंतर आता है। मान लीजिए अगर यहां सुबह के 10 बजे हैं तो यहां आपको 8 बजे 2 घंटे का अंतर। या मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों, बताइए जल्दी, ध्यान रखिए यहाँ उल्टा होगा क्योंकि सूर्य कहाँ निकलता है, ईस्ट में। तो यहाँ अगर 8 बजे होंगे, ठीक है, तो 2 घंटे पहले निकल रहा है यहाँ, क्लियर है। तो यहाँ 2 घंटे बाद आइए, ठीक है, तो यहाँ लगभग 6 बजे हो। दोनों में काफी डिफरेंस आता है। अब यहाँ जल्दी दिन निकलेगा और जल्दी छिप जाएगा, अब यहाँ लेट से निकलेगा और आपका लेट छिपेगा, क्लियर है। और भारत में कितने टाइम जोन है, ध्यान रखना, भारत में जो अगर हम टाइम जोन की बात करें तो एक ही भारत में टाइम जोन है। और वो टाइम जोन कौन सा है बच्चों, देखिए इसको बोलते हैं टाइम मेरिडियन लाइन। ये दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड आपका मेरिडियन लाइन, और में भी होगा, हाँ इसमें सबसे अच्छा, ये मैंने इसीलिए लिया था ताकि मैं आपको पूरा टाइम मेरिडियन लाइन अच्छे से आपका समझा सकूं। देखिए समझने का प्रयास करिए, ईस्ट में कितना है 90 डिग्री 6 मिनट, और अभी आप पीछे इसमें आपका देख चुके 97 डिग्री 7 मिनट था, 90 डिग्री 25 मिनट, और इसमें 68 डिग्री 5, ठीक है। अब अगर हम ये देखिए, ये हो गया इधर आपका पश्चिम और ये पूर्व, और हम अगर टाइम लाइन निकालेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन निकलती है, इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। क्या है, भारत की ये मानक समय 82.5 हाफ ईस्ट, ये क्या है भारत की मानक समय रेखा, GMT है, क्लियर है 82.5। अब 82.5 ही क्यों है, ये अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं तो। सिंपल है, अगर हमको बीचों बीच निकालना है कि बीच से हम लोग फिक्स करें ताकि दोनों तरफ टाइम आपके बराबर रहे, टाइम जोन हमको दोनों बनाने पड़े, इसलिए 68 और 97 को ऐड किया, आपका 2 से डिवाइड किया, तब हमारे सामने एक ही लाइन निकल के आई, तो हम कहते हैं 82.5 GMT, क्लियर है। तो ये है 82.5, क्लियर है। तो आप अभी कहेंगे सर ये तो आप बिल्कुल बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, चैप्टर तो बहुत बचा हुआ है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये पूरा हम लोग आपका पढ़ लिए हैं, कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो हम कल इसमें चलेंगे, इसमें अब हम चलेंगे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके विषय में एक एक करके, कौन सा देश कहाँ पर है, इन सबको पढ़ेंगे, फिर उसका भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, इनमें सतपुड़ा विंध्या पर्वत कहाँ है, इनको हम देखेंगे। भले ही हम बहुत स्लो चल रहे हैं,
कि मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? ठीक, इसी तरह से हम इनको आपको बहुत अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं, और कितने पे अक्षांश है, कितने पे देशांतर है, कितने पे जीएमटी है, इन सबको देख चुके हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।